तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लुयांग और ताई गू बैठ कर कल्टिवेट कर रहे होते हैं, जहाँ लुयांग ताई से कहता है कि क्या कोई आसान रास्ता नहीं है कल्टिवेशन करने का जिसमें मेरे इतने ज्यादा डिवाइन स्टोन ना लगे, जैसे कि अब तुम कह रहे हो कि 10,000 डिवाइन स्टोन लगेंगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ताई लुयांग से कहता है कि हाँ 10,000 डिवाइन स्टोन ही लगेंगे तुम्हें अपने आप को कल्टीवेट करने में और एक पावरफुल पर्सन बनाने के लिए। अगर तुम्हें अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति बनाना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिवाइन स्टोन चाहिए होंगे। दोस्तों यहाँ पर इनकी ये बात चल ही रही होती है, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ मास्टर्स को दिखाया जाता है जो इस केव की ओर आ रहे होते हैं, जहाँ लुयांग, गू और ताई बैठे हुए थे। तभी देखते ही देखते दोस्तों वो सारे मास्टर उस केव के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों एक मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि सुताई मुझे ये बताओ कि जियान और दुआन कहाँ गए जो तुम्हारे साथ थे, और उनके साथ एक लड़की भी जो थी, वो सब कहाँ गए। तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझे तो पता था कि तुम अकेले ही रह जाओगे। तुम काफी ज्यादा बुज़दिल और काफी ज्यादा डरपोक भी हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर ताई आगे बढ़ता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी मर्जी, मैं उनके साथ रहूं या उनसे अलग हो जाऊं, इनमें तुम्हारा कोई काम नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहीं पर ही मैं तुम्हें मार दूंगा अगर इसके बाद तुमने बकवास की। ताई अभी दोस्तों की बात सुनते ही वहाँ पर खड़ा एक मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन स्टोन आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम अभी भी हमारे ये एक चींटी की तरह हो, हम तुम्हें कभी भी निकाल के मार सकते हैं और तुम ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत हो। तभी दोस्तों हमें गू को दिखाया जाता है, जहाँ गू कहती है कि तुम सब मास्टर मिल भी जाओ तो हमारे इस ताई और लुयांग का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर इन सब की बातचीत चल ही रही होती है, तभी उनमें से एक मास्टर वहाँ खड़ा लुयांग को देख लेता है, जहाँ वो लुयांग को देखते ही कहता है कि ये तो सेकंड हेवनली गॉड है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं उस केव के अंदर और सभी के सब उस केव के अंदर एंटर होते हैं। तभी दोस्तों ताई आगे बढ़ता है और लुयांग को देखकर कहता है कि लुयांग मुझे ये बताओ कि ये सब लोग तुमसे डर कर यहाँ से क्यों भाग गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। जिस पर दोस्तों लुयांग कहता है कि ताई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी एनर्जी मेरी बॉडी से निकल रही है, ये सब देख कर ही ये लोग यहाँ से भागे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है और ये क्या हो रहा है। इस टाइम मेरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सारी बार बार बाहर निकल रही है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो सेकंड हेवनली गॉड का एक शील्ड क्रिएट कर देती है मेरे आसपास। जो शील्ड क्रिएट होने की ही वजह से सबको पता चल जाता है कि मैं एक सेकंड हेवनली गॉड हूँ, तो इसीलिए लोग मुझसे डर रहे हैं। ये कहते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब फिर दोबारा से ये बातें कर कर वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं। और काफी देर कल्टीवेशन के बाद में लुयांग को दिखाया जाता है जो काफी देर तक कल्टीवेट करता है, कई दिनों तक वो बैठा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और यंग मास्टर आ जाता है जो लुयांग को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर से सेकंड हेवनली गॉड की एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ पर वो शील्ड भी क्रिएट होती है, जिसे देखकर वो ये मास्टर वहाँ से भाग जाता है। मगर दोस्तों कुछ दिनों के बाद दोबारा से हम देखते हैं कि कुछ ओल्ड मास्टर्स आ रहे होते हैं लुयांग के पास। तभी वो देखते ही देखते वहाँ पर लुयांग को देख लेते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो सीधा लुयांग को देख लेते हैं। तभी उनमें से एक मास्टर कहता है कि तुम वही लुयांग हो जिसके बारे में हमने सुना हुआ है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि इनका लीडर कहता है कि अगर ये लुयांग है तो इसे मार डालो, क्योंकि इसने मुझे लगता है कि हमारे जियान को मारा है, क्योंकि यही इतना ज्यादा पावरफुल है इस डोमेन में। और मुझे जितने लोगों ने भी बताया है सब लोगों ने यही कहा कि आखिरी बार जियान इसी के साथ था, तो मेरा पूरा शक इसी पर है, इसे मार डालो। ये कहते ही दोस्तों हमें ताई को दिखाया जाता है, जहाँ ताई अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर खड़ा हो जाता है और सभी के सभी लोग वहाँ पर वापस से अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। अभी दोस्तों ताई आगे बढ़ता है और कहता है कि इस लुयांग का कोई भी कसूर नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसे यहाँ से टच भी नहीं करना, अगर टच भी किया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जियान ने ही पहले फाइट की और उस जियान ने ही इन लोगों से डिवाइन स्टोन छीनने की कोशिश की। तभी इन लोगों ने फाइट बैक किया और उस फाइट बैक में वो मारा गया, इसमें सारा कसूर जियान का है। तभी दोस्तों वहाँ पर खड़े एक मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ मास्टर कहता है कि ताई अपनी बकवास बंद करो, हमने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, अगर तुम बीच में आए तो तुम भी यहाँ लुयांग के साथ मारे जाओगे, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी बकवास बंद ही करो, आज हम इस लड़के को मार कर ही यहाँ से जाएंगे। ये सुनते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि ताई तुम छोड़ दो, तुम इन लोगों से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर बकवासी करने आए हैं, मैं इन्हें बताता हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि हाँ मैं ही लुयांग हूँ और मैंने ही तुम लोग के जियान को मारा है, आ जाओ मुझसे, अगर किसी ने भी फाइट करनी है तो आगे आओ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमें सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर कह रहे होते हैं कि लुयांग तुम्हें क्या लग रहा है कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हें हमसे बचा लेगी, या तुम ये समझ रहे हो कि
ये लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हारे पास है और तुम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझकर ये सोचने लग गए हो कि ये एक ही लेजेंडरी स्वॉर्ड हम सबको यहाँ पर खत्म कर लेगी, और तुमने अपने आप को डिवाइन स्टोन से इतना ज्यादा हाईली कल्टीवेट कर लिया है कि क्या तुम अब हमारे ही डोमेन में आकर हमसे मुकाबला कर पाओगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही लुयांग कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब अपनी बकवास बंद करो। अगर इसके बाद तुम लोगों ने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मैंने जियान के साथ किया। ये सुनते ही दोस्तों वहाँ के सभी मास्टर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ सभी मास्टर्स कहते हैं कि इसे खत्म कर डालो। ये कहते ही दोस्तों सभी मास्टर्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और अपने अटैक को तैयार कर लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इन्हें नहीं पता था कि लुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सीन देखते ही दोस्तों वहाँ पर लुयांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सोल कॉन्क्यूरर अटैक को निकाल लेता है, जहाँ वो अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट और एक टाइगर स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर देता है और उसी अटैक से उन सभी मास्टर्स को पीछे धकेल देता है। जहाँ लुयांग कहता है कि देखो ये तो अभी भी शुरुआत है और मैं अभी भी नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों से फाइट करके अपना समय बर्बाद करूं, तो इससे अच्छा है कि या तुम सब मेरे साथ हो जाओ या मुझसे माफी मांगकर निकल लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो इतना बुरा होगा जितना मैंने जियान के साथ भी नहीं किया। ये बात सुनते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर खड़ा जो यंग डिसाइपल होता है वो किसी भी सूरत हार नहीं मान रहा होता। वो कहता है कि तुम मेरे यंग मास्टर और मेरे ओल्ड मास्टर्स पर जितने भी अटैक करो, चाहे उन्हें जान से भी मार दो, मगर मैं आज यहाँ से लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी हड्डियों को यही गाड़ दूंगा। तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो। ये बात सुनते ही दोस्तों उनके लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ मास्टर्स का लीडर अपना लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है और उस मास्टर का डिसाइपल भी अपना अटैक निकाल लेता है और दोनों ही अपने स्पिरिचुअल अटैक्स को एक्टिवेट कर लुयांग की ओर बढ़ने लग जाते हैं दोस्तों, और सीधा दोस्तों आकर लुयांग के ऊपर अटैक कर लेते हैं। मगर लुयांग इनके अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर दोस्तों यहाँ पर लुयांग की शील्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड होती है, जो शील्ड बिल्कुल ब्रोक हो ही नहीं रही होती, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और देखते ही देखते वो मास्टर्स भी पीछे धकेलते चले जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और यहीं पर ही दोस्तों हम उसी यंग डिसाइपल को देखते हैं जो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मास्टर अब आप मेरा साथ दें, मैं इसे अपना फाइनल अटैक मार कर ही रहूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वो दोनों फिर से हवा में जाते हैं और लुयांग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वहाँ सभी खड़े ये मास्टर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन लोगों ने लुयांग की पावर्स को देख लिया था। उन्हें लग गया था कि अब ये दोनों हार कर ही आएंगे, वो लुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है। कहते ही दोस्तों वो लोग बार बार अटैक करते चले जा रहे थे लुयांग के ऊपर, मगर दोस्तों लुयांग बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो गया था। अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर करके वो सेकंड हेवनली गॉड तक जा पहुंचा था। तो अब लुयांग का मुकाबला इस पूरे डोमेन में कोई नहीं कर पा रहा था दोस्तों। वो फिर से सभी मास्टर्स को पीछे मार देता है और उन्हें पीछे धकेल देता है। ये सीन देखते ही वहाँ पर सभी मास्टर्स हैरान होने लग जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ये क्यानकिन का ब्लेड मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। गुस्से में ये बात सुनते ही उस यंग डिसाइपल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ यंग डिसाइपल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तुम सब बहुत ज्यादा डरपोक हो, मैं आज इसे मार कर ही यहाँ से जाऊंगा। ये कहते ही दोस्तों वो फिर से लुयांग के ऊपर अटैक करने लग जाता है और देखते ही देखते इनकी दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है दोस्तों। इस बार वो डिसाइपल और मास्टर मिलकर अपने डोमेन का सबसे पावरफुल अटैक परफॉर्म करते हैं। उस अटैक को देखकर दोस्तों यहाँ पर ताई भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और लुयांग को बचने का कहता है, मगर दोस्तों ये अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता कि वो यहाँ पर लुयांग को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर दोस्तों लुयांग शुरू में तो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, मगर फिर वो अपना एक क्लैश अटैक निकालकर उस पावरफुल अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये इस लुयांग ने कैसे किया। दोस्तों वहीं पर कुछ लोग भी मारे जाते हैं और जितने मास्टर बाकी बचे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं लुयांग की इस इनक्रेडिबल पावर्स को देखकर। ये बात देखते ही वहाँ पर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लुयांग नीचे आता है, जहाँ ताई लुयांग से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। जहाँ लुयांग ताई से कहता है उन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अब इनमें से कोई जिंदा है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम ताई को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उन सबको देखने जाता है, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों ताई आगे आता है और लुयांग से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद अब इनको दोबारा जिंदा होने का मौका भी मिलेगा। ये कहते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लुयांग काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ ताई कहता है कि अब हमने एक और न्यू मुसीबत पाल ली, क्योंकि अब गू फैमिली के भी हेड के साथ हमारी दुश्मनी हो गई है, उसके साथ भी हमारी फाइट होगी। मगर दोस्तों यहाँ पर लुयांग कहता है कि परेशान होने का कोई फायदा नहीं, मैंने जितनी भी परेशानियाँ देखी है मैं आखिरकार उस सर निकल के ही आया हूँ और इस परेशानी से भी मैं निकल ही लूंगा। ये कहते ही दोस्तों वो वहाँ पर ताई को भी समझाने लगता है और कहता है कि ताई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी मदद करता ही रहूंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों ताई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लुयांग से कहता है कि तुम जैसा अच्छा इंसान तो मैंने इस दुनिया में ही नहीं देखा। ये बात सुनते ही दोस्तों लुयांग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं
नहीं है। अब ये बात कहते ही वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि मुझे ये बताओ ताई, इस पूरे डोमेन में कितने इमोर्टल्स हैं, मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। जिसमें ताई कहता है कि इस पूरे डोमेन में 3 इमोर्टल्स हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों लुयांग सोचने लगता है कि अगर इन तीनों को मैंने अचीव कर दिया और इन तीनों की पावर्स को मैंने उठा लिया तो मैं काफी ज्यादा मजबूत बन जाऊंगा, फिर मैं अपने स्वॉर्ड डोमेन में भी सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाऊंगा। ये कहते ही दोस्तों लुयांग ये सोच ही रहा होता है। हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।